हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आपका जो है टॉपिक है, करंट टॉपिक पे है। आपने अभी हाल में ही देखा कि कैसे अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग क्षेत्र है उसमें जो है चीनी सैनिकों ने कब्जा करना चाहा LAC पर, और भारतीय और चीन सेना में झड़प हुई और भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया, है ना। तो इसी पे जो है भारत चीन संबंध पे जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि कैसे भारतीय सैनिकों ने उनको पीट करके खदेड़ दिया, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी ज़्यादा नहीं, आपने देखा होगा 2 साल पहले, है ना, गलवान घाटी में खूनी भिड़ंत हुई थी। वहाँ पे अपने 20 सेना के जवान जो है युद्ध में शहीद हुए थे, और उससे माने दुगना से भी ज्यादा जो है चीनी सेना जो है युद्ध में मारी गई थी। तो अब चीन ने तो कोई अपना रिकॉर्ड दिया नहीं है, लेकिन ये है कि 40-42 से कम नहीं खत्म हुए होंगे, है ना। उसके बाद आप अभी देखिए, हाल में ही आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है तवांग, उसमें आपने झड़प देखा। उसमें जो है भारतीय सेना ने इनको खदेड़ दिया, चीन की सेना को, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों चीन ऐसा कर रहा है, क्या कारण है, ठीक है। तो आइए इसे देख लीजिए। अभी जबकि हाल में आपने देखा कि जो बाली में G20 में सम्मेलन हुआ, उसमें दोनों शासनाध्यक्षों ने, आपके भारत के और चीन के, दोनों ने मुलाकात की, ठीक है। अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों ऐसी कोशिश बार बार करता रहता है चीन, क्या कारण है ना। क्यों उसको जो है विस्तारवादी नीति अपना कर जो है आगे बढ़ता रहता है, क्या कारण है, क्यों ये गलवान का संघर्ष कर रहा है, क्यों तवांग पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आइए इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब ये अपने नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए चीन करता है। अब जैसा कि आपने अभी मीडिया में कुछ न्यूज आपने देखा होगा कि कैसे लोग, वहां के जो नागरिक हैं, चीन के नागरिक हैं, विरोध कर रहे हैं। तो वहां जो जीरो कोविड की पॉलिसी है उसका जो है नागरिकों ने विरोध कर रहे हैं, वहां के शासन का विरोध कर रहे हैं। तो इसका ध्यान हटाने के लिए जो है ये चीन ये कार्यवाही कर सकता है, कर रहा है कि जनता का ध्यान जो इंटरनल मामला है उससे हट करके बाहर तरफ चला जाए, ठीक है। तो एक ये कारण हो सकता है इसका, जो आपके LAC पे हमला कर रहा है, ठीक है। और देखिए, ये हमेशा चीन ऐसे 1962 का भी आप समय आप याद करिए, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी इसी तरह जो अंदरूनी कंडीशन गड़बड़ हुई थी, जो उसका नियम बनाए थे, तो उससे वजह से जनता नाराज थी काफी। इसकी वजह से 1962 में जो है हमला किया चीन ने, ठीक है। और देखिए, हाल में उत्तराखंड का जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है ना, इसमें आपने देखा था कि जो भारत की सेना है और अमेरिका की सेना है, इन्होंने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। तो इससे भी चीन नाराज हुआ था, क्योंकि जो युद्धाभ्यास उत्तराखंड और जो चीन का बॉर्डर है उसके एकदम पास में ही, ऊपर से ही इन्होंने युद्धाभ्यास किया है अपने सट करके अपने क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए, क्वाड में सक्रियता भी चीन को अच्छी नहीं लग रही है। क्वाड, जैसा कि आप जानते हैं, ये समूह है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, अमेरिका है, ठीक है। तो ये पूरा क्वाड जो है, चारों तरफ आप मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, है ना, तो आपको दिखेगा अमेरिका, पूरा क्वाड बनता है। तो समुद्री जो क्षेत्र हैं, है ना, उनपे जैसे मान लीजिए कभी विरोध हुआ या हमला होता है, तो समुद्री जो व्यापार है उस पे चीन के व्यापार पर कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए जो है ये क्वाड समूह जो है ये बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें सक्रियता भी ज्यादा भारत की होने से चीन काफी नाराज चल रहा है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने का प्रयास ये चीन कर रहा है।
जैसा कि आप अच्छा आगे आप लोग अगर कहेंगे तो आपको चीन की विदेश नीति और चीन का इतिहास आप लोग अगर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आपको जो है पूरा चीन का इतिहास, ठीक है, और जो है विदेश नीति, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि करंट की चीजें तभी आपको समझ में आएगी जब आप इतिहास में जाओगे, ठीक है। तो इतिहास जब आप अच्छे से जान जाओगे तो वर्तमान आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ढेर सारे कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तब मैं आपको चीन का इतिहास और विदेश नीति सारी आपको पूरा उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये विश्व की महाशक्ति बनने का प्रयास भी कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है, और इसका रवैया विस्तारवादी है, ठीक है। इसका हमेशा से ये आप देखेंगे, इसके जो भी पड़ोसी हैं, ये चीन जो है सबको त्रस्त किया हुआ है, सबसे इसका विवाद चल रहा है, सबसे इसका जमीन का जो है विवाद बना हुआ है कि भाई मतलब परेशान ही है सभी के साथ कि भाई ये जमीन इनका ये इतना है, ठीक है। तो मतलब हर केवल भारत से ही ये नहीं कर रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये है, तो जितने भी पड़ोसी देश इसके लग रहे हैं बॉर्डर, वो सब से जो है इसका विवाद चल रहा है, ठीक है। भारत का हित ये नहीं चाहता है। जैसा कि आप देखेंगे कि शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ है तो ये इच्छा, जो दिल से इच्छा होती है, वो चीन नहीं चाहता था, और भारत जो है मैत्रीपूर्ण संबंध चाह रहा था, वो अच्छा संबंध चाह रहा था, अच्छे विचार इसके थे। और इसका उदाहरण भी है कि जैसे आपने देखा कि तिब्बत पे कब्जा हुआ तब भी कुछ उसने नहीं कहा, और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका नहीं चाह रहा था, लेकिन भारत जो है पक्ष में खड़ा था, अमेरिका का विरोध भारत कर रहा था। तो कई सारे उदाहरण हैं। तो भारत इनको जो है दिल से चाह रहा था, और ये जो है इनकी जो है इच्छा शुरू से ही भारत के हित नहीं चाहना है चीन का, ठीक है। और देखिए, ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, आतंकवाद पर पाकिस्तान का ये पक्ष ले रहे हैं। अब देखिए कितने आतंकवादियों को जो है ये सुरक्षा परिषद में उन पे पाबंदी लगने से ये जो है बचाया है चीन ने, ठीक है। और आतंकवाद पे पूरा जो है सपोर्ट कर रहा है आपका ये पाकिस्तान का, ठीक है। व्यापार भी जो हो रहा है अपना, वो घाटे का हो रहा है। कैसे? देखिए, अब जैसे जो हम लोग आयात करते हैं चाइना से ज़्यादा है, और जो हम लोग उसको निर्यात कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप बताइए क्या हो रहा है? इसमें अपनी भी कमी है। जैसा कि देखिए, अपने पास उतने उद्योग नहीं हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब सामान नहीं बनेगा तो आयात ही होगा, ठीक। तो इस तरह जो है व्यापार घाटे का है, और ज़्यादा से आप ज़्यादा जो है आयात कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो घाटे का सौदा है। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के पास पहुंच रहा है। तो हमें क्या करना है? जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किया है, जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया, आप देख रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, लेकिन अभी उतना नहीं हो पाया है। तो पूरी जब कंप्लीट इस पे काम हो जाए तब जो है मजा आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाए, निर्यात जो आयात निर्यात का बैलेंस है सही हो, तो फिर जो है अच्छा रहेगा। और देखिए, और क्या उपाय किया जाए कि जिससे कि ये घटनाएं ना हो, है ना। तो ये घटनाएं ना हो तो एलएसी जो है, जो ढांचा वहाँ का है, जो वहाँ के रास्ते हैं, इतना परफेक्ट कर दिया जाए कि जो अपनी सेना है वो काफ़ी तेजी से पहुँचे। जैसा कि आपने देखा तवांग क्षेत्र पे कैसे जो है सेना तेजी से पहुंची और कार्रवाई की, सफलता मिली। तो इसी प्रकार दोस्तों जो एलएसी है उस पर अच्छा उसका आधारभूत जो ढांचा है उसको बढ़िया किया जाए, उसको रोड इत्यादि अच्छी की जाए, ट्रांसपोर्ट अच्छे से पहुंचे, तो सेना को बैकअप अच्छा हो, और भी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि अपना कंट्रोल मजबूत हो जाए, और जो है
आगे भविष्य में जो है घटनाएं अगर हों तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जा सके। ठीक है, और रक्षा, ये जब ये ढांचे उचे सब सही हो जाएंगे तो हम रक्षा अच्छे से कर पाएंगे और चीनी घुसपैठ को रोक पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा और क्या कारण आपको लगता है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये तो है ही, और एक सुरक्षा सलाहकार ने भी कहा था कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करिएगा, बताइएगा। कोई सलाह होगी आपको बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।